पति ब्रह्मचारी। वैसे आपने कंप्लेंट करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप ही के जैसे और लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आएंगे। हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, इसीलिए आपको सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। क्या? आप डिजर्व करते हैं मिस ईशा। अरे पापा जी, आपकी दिखाई ईमानदारी और सच्चाई के कारण आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। इसके असली हकदार आप हैं पापा जी। शाबाश बेटा, शाबाश। हमेशा से मेरा एक सपना था कि मेरी औलाद एक ऐसा काम करे जिसकी वजह से मैं पूरे समाज के सामने सर उठाकर जी सकूं, चल सकूं। अब मुझे गर्व है बेटा कि मेरी बहू ने वो मेरा सपना पूरा कर दिया। वैसे हमने सुना है कि हमारे डिपार्टमेंट की वजह से आप लोगों के घर की बर्थडे पार्टी खराब हो गई। जी वो इसीलिए हम आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। आपके बच्चे के लिए प्यारा सा केक। वाह, ये तो बहुत सुंदर केक है। इतना सुंदर और प्यारा केक तुझे ईशा चाची की वजह से मिल रहा है। अब तो खुश है ना ब्लूटूथ? चाची, अब वर्ल्ड की बेस्ट चाची हो। आपने मेरी सारी विश पूरी कर दी। ये Happy birthday to you. Happy birthday to you. तेरी चाची तो बेस्ट चाची है। देख रही भाभी, इन सारे लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट दिख रही है ना आपको, उसकी सबसे बड़ी वजह ईशा बहू है। और अब तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर आप खुद भी हाथ में दिया लेकर बहू ढूंढने निकलती ना, तो ऐसी बहू नहीं ढूंढ पाती। और आप देखना, इस परिवार पर आई हुई हर मुसीबत का सामना कर सकती है ईशा बहू। बस उस पर हमें विश्वास करना होगा। चलो थोड़ा डांस करते, सब खड़े क्यों हो गए यार? चलो। और मेरे साथ नाचो, I am a disco dancer। तुम हंस रहे हो? मुझे चोट लग गया। और ये तुमने कार्टून का हेड क्यों निकाला? अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, जल्दी से पहनो। अच्छा, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आपकी, नहीं पहनूंगा, जबरदस्ती है। हाँ है,
भूल गए? तुमने वादा क्या किया था? याद दिलाऊं? मुझे अच्छी तरह से याद है और मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। पर सूरज, उस कमरे की लाइट अभी तो ऑन थी, फिर ऑफ कैसे हो गई? सूरज, अब आपकी बारी है कार्टून बनने की। सूरज नहीं, चीटिंग नहीं। फिक्स क्या हुआ था कि तुम कार्टून बनोगे, मैं नहीं। चलो चाचू, एक बार फिर से डांस हो जाए, बहुत मजा आएगा। अच्छा है, हॉल में जगह बनाने के लिए किचन से सारे टिफिन यहाँ पे रख दिए। अब मैं ये सारे पैकेट बदल पाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन? सब तो बाहर है, फिर यहाँ अंदर कौन आ गया? कौन? अरे ये ईशा कैसे चली आई कमरे में? अगर इसने मुझे नमक के पैकेट्स बदलते हुए देख लिया, उसे शक हो जाएगा। कौन? ईशा जी अंधेरे कमरे में क्यों गई हैं? जरूर इनके दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया आया होगा। मुझे यहाँ कार्टून बना के खुद भाग गई। भी बता दो महीने में। ईशा जी, ये पकड़िए, जल्दी कोशिश कीजिए, होती पकड़िए। ईशा जी आराम से, जल्दी। ये आराम से आराम से आराम से। ये बाप रे, ये आप इस कमरे में क्यों आई थी और ये चोट कैसे लगी आपको? सूरज, मुझे लगा इस कमरे में कोई है तो मैं चेक करने के लिए आई थी, पर अंधेरे में किसी ने मुझ पर चादर डाली और मुझे धक्का दे दिया। मैं देख ही नहीं पाई वो कौन था। मतलब पक्का कोई गलत इरादे से आया था। वो चोर होगा। भला कोई इस कमरे में क्यों आएगा? वही तो, यहाँ ऐसा क्या है जो छुप के इस कमरे में वो आया था? टिफिन बॉक्स, कहीं टिफिन बॉक्स बिगाड़ने तो नहीं आया था? मैं टिफिन बॉक्स चेक करके। ईशा जी, एक मिनट। कोई चोर इतना बड़ा रिस्क लेके, वो भी इस कमरे में, टिफिन चुराने या टिफिन बिगाड़ने वाला क्यों आएगा? कोई और वजह होगी। कौन सी वजह हो सकती है? आप ईशा जी, हम वजह भी सोच लेंगे। सबसे पहले आपके इस घाव पे दवा लगाना जरूरी। आइए। सूरज, इतनी गहरी चोट नहीं लगी है, पर इस रूम में कोई आया था। इसका कारण जानना जरूरी है। अगर वो एक बार आ सकता है तो वो दोबारा भी आ सकता है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। वो यही था, उसका कोई तो सबूत होगा, कुछ तो होगा। ये बटन, पक्का ये उसी का बटन है जिसने मुझे धक्का दिया था।
पापा पर फिर से कोई खतरा तो नहीं? सूरज, हम इस बात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। हमें पता लगाना ही होगा यहाँ कौन आया था। ये ऐसा सुराग है जिससे हम उस आदमी और उसके इरादे तक पहुंच सकते हैं जो अंधेरे में हमारे घर के अंदर घुस आया था। संभाल के रखना होगा इसे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। यहाँ पे आइए, बैठिए, आइए। हाथ दिखाइए। सूरज, धीरे धीरे धीरे। ये रखिए इस पे। सूरज, सॉरी, मेरी वजह से आज इतना कुछ गलत हो गया। ताइमा सही कहती है, मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती, बल्कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बाकी सब की तरह परफेक्ट बन जाऊँ, पर हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता ईशा जी, पर आज आपने जो किया है वो वाकई तारीफ के लायक है। पता है आपको, बहुत दिनों के बाद आज आपकी वजह से मैंने पापा की आंखों में सुकून छलकता हुआ देखा, और वो पल मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती पल था। घर की लाइट से ज्यादा उनकी आंखों की चमक मेरे लिए खास थी। आज आपने पापा को खुश किया, ब्लूटूथ को खुश किया, पार्टी दी, और 6 महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी माफ करवा दी। इसकी वजह से घर में जितने लोग हैं ना, सबके सब बहुत खुश हैं, हैप्पी है। और आज पूरे सुपर वुमेन वाले अवतार में नजर आ रही थी। क्या बात है। आज पहली बार अपनी तारीफ सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? करिए आप सीधे खड़े रहिए ना, वरना ये जो पट्टी बांधी है ना मैंने, ये इसे खोल दूंगा मैं। रहने दो। मुझे पता है तुम किसी भी हाल में ये पट्टी नहीं खोलोगे। इतना तो तुम्हें जान गई हूँ पति ब्रह्मचारी जी, कि तुम्हें इस फर्नीचर की बहुत ज्यादा ही चिंता है। क्या कहूँ मैं आपको, हाँ? अगर गलतफहमी की कोई दवा होती ना तो सबसे पहले मैं वो आपको देता। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज आपने ब्लूटूथ को खुश किया, घर वालों के लिए इतना कुछ किया, इसलिए, और कुछ नहीं। तुम भी मान गए ना कि ईमानदारी के राह पर चलने का नतीजा अंत में अच्छा ही होता है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपने जो किया ना वो सिर्फ एक तुक्का था, और तुक्का हर बार निशाने पर नहीं बैठता। ईमानदारी का रास्ता अपना कर देख चुका हूं मैं, कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए उस रास्ते को बहुत पहले ही मैं पीछे छोड़ा है। अरे हो क्या गया है तुम लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? प्लीज यार देख, हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई। प्लीज यार। क्या कहा तुमने? किस रास्ते को पीछे छोड़ा है? मुझे भी बताओ, क्या कह रहे थे? वो कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ बोल रहे थे, मुझे बताओ, मुझे भी जानना है। कहा ना कुछ नहीं, चोट कह रही है, इतनी आसानी से नहीं भरेगी।
कल आप पढ़ाई रहने दीजिए, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ हेलो बंटी, बाहर मिल मुझे जल्दी। बंटी, आज कोई अंधेरे की आड़ में घर में घुस आया था। लड़के इकट्ठा कर पता लगाना होगा कि आखिर वो था कौन। ईशा जी पर उसने अटैक किया। आधे घंटे में ना भैया सारे अपने लड़के यहीं होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चल, इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है कि वो सूरज के घर में घुसा है? क्यों आया होगा वो? किसे नुकसान पहुंचाना चाहता होगा? ये इस तरफ क्यों चली आ रही है? अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो ये जीना मुश्किल कर देती है मेरा सब संभाल करके। क्या अच्छा ये होगा कि मैं ही निकल लेता हूं यहां से। सूरज, 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 हाँ सूरज, हाँ हाँ हाँ। क्या है? बात कर रहा हूं ना। देख रहे हो ना कब से पीछे पीछे घूम रही हूँ, फिर भी यहाँ वहाँ भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। अब चुपचाप यहीं खड़े रहना। मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझे एक फेवर चाहिए तुम्हारा, हेल्प समझ के कर देना। कैसी हेल्प? मेरे जूते कहाँ गए? यहीं रखता हूँ हमेशा। अरे काव्या। हाँ पापा। अरे बेटा मेरे जूते देखे क्या मिल नहीं रहे? हमेशा यहीं रखता हूँ। कहाँ चले गए? यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं। चप्पल ही पहन के जाऊँ क्या? पापा जी आप देखिए ना, यहीं कहीं होंगे शू रैक। अरे देखा ना भाई, यहाँ देखो, जब इसी के सारे जूते लगे पड़े हैं 5-5। अरे देवर जी कहाँ जाएंगे? वही चप्पल वाले खाने में देखिए। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं पापा जी आप ये सब हटा के देखिए ना, वहीं कहीं पीछे होंगे। मम्मी जी, दिखाओ। मिस्टर अरविंद सिंह, ये क्या है? खोलिए ना, देखिए क्या है उसके अंदर। क्या है? ये तोहफा है भाभी। जो ये बता रहा है कि एक बेटी जो है वो अपने बाप की फिक्र करना कभी नहीं भूलती। नहीं बाप, ये ईशा बहू लाई है। वो उसने मेरे फटे हुए जूते देख लिए थे ना। बाबा रे बाबा, ये तो निर्मा वाले सफेद जूते लग रहे हैं और मुझे तो बहुत महंगे होंगे। अब इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पापा जी इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है, सब कुछ 60 to 70% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास अभी भी और पैसे हैं इस महीने के खर्चे के लिए। अरे पर फिर भी बहुत महंगे हैं बेटा। पापा, भाभी बड़े प्यार और समझदारी से ये जूते लाई हैं और वो कह तो रही हैं कि उनके पास अब भी पैसे बचे हैं। रख लीजिए ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। पर तू सही कह रही है, तेरे पास खर्चे वाले पैसे बचे हैं अभी भी। जी मैं अभी आई। मुझे पता था मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये देखिए ताई माँ, मुझे 20,000 रुपए मिले थे ना, मैंने पूरी लिस्ट लिखी है और मेरे पास अब भी 7,000 रुपए बाकी है। लिखा? तो बढ़िया हिसाब बैठा दिया भाई। और वैसे भी महीना खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे और सारे बिल्स पे हो चुके हैं।
और बाकी के जो पैसे बचे हैं उससे मैं जन्माष्टमी के त्योहार का सामान ले लूंगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे मेरे जूते का साइज कैसे पता चला? और जहाँ वो नंबर लिखा रहता है जूते का, वो तो कब का घिस चुका था। पापा जी, मुझे सूरज ने बताया। पापा जी के लिए नए जूते लाने हैं, पर मुझे उनकी शू साइज नहीं पता। क्या तुम्हें पता है? हाँ, वही जो मेरे जूते का नंबर है, सेम। पापा जी, इतना ही नहीं, सूरज को आपकी हर पसंद नापसंद के बारे में पता है। आप दोनों की शू साइज ही नहीं, आप दोनों की पसंद भी सेम है। लाइक फादर लाइक सन। पापा जी बैठिए ना, हम शूज ट्राई करते हैं। अरे नहीं बाबा, बेटियां बाप के पैरों को हाथ लगाती तो बाप को पाप लगता है। बेटियां हाथ नहीं लगा सकती, हाँ। पर बेटे तो मदद कर सकते हैं। सूरज, तुम पापा जी की हेल्प करो। इतने समय के बाद जूते पहनाने के बहाने पापा का पैर छू पाऊंगा मैं। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। आज बहुत सालों बाद पापा का हाथ तो उठा मुझे आशीर्वाद देने के लिए। हे बाके बिहारी, कितना काम पड़ा है। जन्माष्टमी की कान्हा जी की पोशाक भी नहीं बनी अभी तक। अरे ओ महारानी, एक सिलाई का डिब्बा मांगा था, वो भी नहीं लाते बना इससे। मम्मी जी, दामाद जी, अब आपको टिफिन के हिसाब किताब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा चार्ट बना लिया है। बाके बिहारी की कृपा से बिल्कुल हीरे जैसा दामाद मिला है मुझे। सरला टिफिन सर्विस शुरू करवा के साबित कर दिया इन्होंने कि हमारे घर की कितनी फिक्र है इन्हें। ए अदिति, बहुत किस्मत वाली है तू, जो तुझे ऐसा पति मिला। साक्षात भोले बाबा का स्वरूप है ये तो। अरे मम्मी जी, कहाँ मुझे आप देवता बनाने में लगी हुई हैं? अरे आप मुझे ना अपना बेटा समझिए। वैसे मम्मी जी, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं निकलता हूँ। हाँ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। ताईमा, ये सब ये लीजिए। महारानी जी, पैर में मेहंदी लगी थी क्या? जैसे मटक मटक के चली आ रही हो धीमे धीमे। अरे कितनी देर हो गई डिब्बा मांग के, अब लेकर आइए। सॉरी ताईमा, वो सिलाई का डिब्बा बहुत ऊपर रखा था। इन पैकेट्स को हर दिन सही सलामत पहुंचाना किसी परीक्षा से कम नहीं है। रिस्क बड़ा है पर पैसे भी तो हैं। बस आज भी सब सही से हो जाए। ताईमा, आप बता सकती है ये बटन कहाँ मिलेगा? अदिति, हाँ? अरे घर चल के खाने का कुछ इंतजाम करना है, नहीं करना है? मम्मी के पास ही बैठे रहना है। हाँ, अभी आई। माँ, मैं चलती हूँ। हाँ। दामाद जी, रुकिए। आज तो मैं पूरी तरह फंस गया।
देखो, एक ये दामाद जी हैं, एक बार मुंह खोलते हैं तो झर 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 काम की बात निकलती है। और एक तू है, बटन कहाँ मिलेगी ये पूछकर मेरा समय खराब कर रही है। ये बटन की बात छोड़ और जाके कुछ काम देख। दामाद जी, आज ना आपके पसंद की ना सेव टमाटर की सब्जी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। मैं किसी के हाथ से भिजवा दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। चलती हूँ माँ। ठीक है। ये बटन बहुत बड़ी कड़ी है ताई माँ, पर कैसे पता करूँ ये बटन किसका है? ये बटन जिसका भी है, मुझे उस इंसान तक किसी भी हाल में पहुँचना होगा। ये मिठाई के सारे डब्बे पूरे मोहल्ले में बांटे। समझ गया? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन किस खुशी में भैया? अरे खुशी नहीं पगले, बहुत 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 बड़ी वाली खुशी मिली आज मुझे। पता है, आज पापा ने खुद मेरे हाथों से जूते पहने। आज से पहले जो कुछ भी मैं उनके लिए करना चाहता था वो हमेशा मुझे रोक देते थे, पर आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सालों बाद मुझे उनके पैर छू के आशीर्वाद पाने का मौका मिला। अच्छा हुआ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। नुकसान देने वाली चीजों से लगाव दर्द ही देता है। क्या बात है सूरज भैया। वैसे भैया, ये जो खुशी मिली है ना आपको, ये सिर्फ भाभी की वजह से मिली है, हैं? एहसान मानिए उनका। तुझे मिठाई के डब्बे बांटने के लिए कहा, ज्ञान बांटने के लिए नहीं। हाँ। मिठाई हर एक घर में पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी। हाँ हाँ। अगर उस तेज दिमाग वाली ईशा की नजर इस शर्ट पे पड़ गई तो उसे शक हो जाएगा कि जो बटन उसके हाथ में है वो इस शर्ट का है। नहीं, मैं ये शर्ट दोबारा नहीं पहन सकता। क्या बात है अनिल जी, अब बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं तो तुम एक काम करो ना, मेरे लिए नहाने के लिए पानी निकालो, मुझे लेट हो रहा है। जाओ। इस शर्ट को किसी सुरक्षित जगह पे छुपा देता हूं ताकि किसी की नजर इस पर ना पड़े। ओह, दही, शुगर, दूध, घी, गंगाजल और तुलसी, तो इन चीजों से बनता है पंचामृत। इस बार जन्माष्टमी में मैं कान्हा जी के लिए पंचामृत बनाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि इस घर पे आने वाली हर मुसीबत को टाल दे। ओ हेलो मैडम। हाँ? आपको बोला था ना तैयार रहने के लिए। डॉक्टर आ गए होंगे, अब ऐसे ही चलना होगा। चलिए। सूरज, मैं अच्छा 2 मिनट, बस 2 मिनट प्लीज। बताइए दामाद। एक मिनट भी नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आप क्लिनिक पर ही है ना? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अपने पेशेंट को लेकर आ रहा हूँ। चलिए। सूरज। मम्मी जी, मम्मी जी, देखा आपने? छुई मुई को जरा सी खरोंच के आए, देवर जी उसको डॉक्टर के पास लेके भाग गए। आप सही थे मम्मी जी। छुई मुई है ना, अपने लंबे लंबे काले बालों से जादू करती है, तभी तो देवर जी को उसने इसे मुट्ठी में बंद कर रखा है। और आपने देखो, जितना हिसाब दिया था उतने में उसने घर भी जला दिया। मुझे तो लगता है मम्मी जी वो ना जल्दी से ऑफिसर बन जाएगी और हम सब पे हुक्म चलाएगी मम्मी जी। ऐसा नहीं होगा। मेरे ही घर में ही
वो मुझसे जीत नहीं सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब बंटी जल्दी बोल। बस सूरज भैया, ये पता चला है वो मनोहर पान मसाले वाले का कोई गुंडा घूम रहा था कल घर के पास। मनोहर पान मसाला, ठीक है चल। सूरज, अगर बंटी ने ये पता किया है मतलब ये खबर सही होगी। आई थिंक हमें तुरंत पुलिस को जाकर ये खबर बतानी चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन। नहीं 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 नहीं, नहीं। पुलिस कुछ नहीं करेगी जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो। उस कमीने से तो सच में उगलवा ही लूंगा। पहले आप बैठिए, चलिए आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बस 1 घंटे की बात है। चलिए बैठिए। नहीं सूरज, 1 घंटा तो क्या, हम 1 पल की भी देरी नहीं कर सकते। हमें नहीं पता वो आदमी किस इरादे से हमारे घर में घुसा था। हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ऋषा जी आपको चोट लगी है। सूरज मैं ठीक हूँ और मैं चोट का भी ख्याल रख लूंगी। तुम ये पता करो वो आदमी कौन था। तुम कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं 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 ऋषा जी, आप नहीं आ सकती मेरे साथ। और मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब आप मुझसे वादा करेंगी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगी। जाऊंगी। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे मैं पर्स लेके आती हूँ। ये धुआं, ये मेरा पर्स, पैसे, ये प्यार ये धुआं कैसा? ये अरे रुक जा बेटा, गरम है। गरम है बेटा। क्या था इसमें? कोई इंपॉर्टेंट चीज थी? कोई कीमती सामान था? हाँ? पापा जी इसमें पैसे थे। घर खर्च के बाद जो भी पैसे बचे थे सारे इस पे थे। सब चल गए। अब मैं क्या करूंगी? बाकी के कुछ दिन कैसे मैनेज करूंगी इस खर्चे? हे कुंज बिहारी, मैं हारी। एक काम कर, तू पढ़ाई लिखाई की किताबें छोड़ के हीरोइन बनने की तैयारी शुरू कर दे तू, क्योंकि नौटंकी करने में 1 नंबर की अव्वल है। क्या बोल रही है भाभी? अरे देवर जी, आप नहीं जानते, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। इसे अपनी गलतियों पे पर्दा डालना बहुत अच्छी तरह आता है। दरअसल घर खर्च के पैसों में पैसे बचे ही नहीं होंगे, लेकिन ये हार कैसे मान ले, इसलिए खुद ही आग लगा दी और फिर चिल्लाने लगी, अरे 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 मेरा तो सब जल गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुश्किल काम मम्मी जी मुझे से कराती हूँ। मैडम आपका पार्सल। पार्सल किसने मंगाया? इस पे तो नाम भी नहीं लिखा। ये तो देखो क्या। बोल बोल। भाभी क्या? बंद पे ताला लगाया है तूने? हैं? बोल बोल, बोलती क्यों नहीं है? मुंह बंद करके क्यों खड़ी है? बोल। मैं बता रही हूँ। मैं कौन सा नया गुल खिला दिया छुईमू जी ने? अरे वो बहुत प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। I mean, जब तुम इसे पहनोगी तो और प्यारी लगेगी। काव्या, ये ड्रेस देखो कैसी लग रही है? कितनी अजीब ड्रेस है। अच्छी भली तो ड्रेस है। तुम्हें पसंद नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। आपको भले पसंद आ रही हो, पर मेरी पसंद मेरी तरह सिंपल और सोबर है। ये काव्या भी ना बहन जी की बहन जी रहेगी कसम से। आरव, आई डोंट नो तुम किस डाउन मार्केट लड़की से एडवाइस ले रहे हो, बट यू नो वी डिफरेंट। सॉरी टू से बट आई डोंट थिंक तुम्हें ऐसे लोगों को फ्रेंड्स भी।
काव्या, काव्या। ऑर्डर कंप्लीट। ये ड्रेस पहनकर जब आरफ के सामने जाऊंगी ना, उसकी नजरें नहीं हटेगी मुझसे। हाँ, और फिर ईशा भाभी ने पैसे जला दिए। क्या पैसे जला दिया इसने? ये मेरा पार्सल है, ये बात सबके सामने खुली तो माँ ईशा भाभी के साथ साथ आज मेरी भी क्लास लगा देंगे। और काव्या की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए इस ड्रेस पर, न उसे शक हो जाएगा कि मैं आरिफ से बात करती हूँ। अच्छा, हवा चली, कमरे में आग लगी और पर्स में रखे पैसे जल गए। बहुत बढ़िया कहानी सुनाई है। वाह, ये कैसी बातें करी ईशा बहू, कहानी क्यों बनाएगी? अरे झूठ को छुपाने के लिए देवर जी। क्या कहा था इसने? कितने पैसे बचे? 7,000। सब झूठ बोल रही है। नहीं नहीं ताई जी, ईशा भाभी ऐसे झूठ तो नहीं बोलती हैं। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे मैंने इतने सालों गृहस्थी चलाई है, इतने पैसे कभी बचे ही नहीं। तू यार क्या कर रही है? हैं? बड़ों के बीच में क्या सुन रही है तू? जा अपना काम कर, जाके अंदर। सुना नहीं तूने? जाके अपना काम कर। ताईमा प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सचमुच में पैसे बचाए थे, वो पर्स में ही थे। बचाती रह तू सच की पिपड़ी, मैं नहीं सुन रही। 1 घंटे के अंदर जन्माष्टमी की पूजा का सामान और पंचामृत का मेवा सब लाके दे। 1 घंटे में कैसे मुमकिन है भाभी? आप क्या? आज से पहले तो जन्माष्टमी की पूजा के लिए खर्चे कम नहीं पड़े, आज कैसे पड़ गए? ये क्या है? तुझसे पूछ रही हूँ। मम्मी जी, ये तो वेस्टर्न स्टाइल है। मेरा मतलब है कि विलायती कपड़ा। देखिए। किसने मंगाया? तारीकी, ये तूने मंगवाई? झूठ बोल रही है। तारीकी, तूने मंगाया ना कपड़ा? नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं मंगाया। वो पार्सल वाला आया था, उसने मुझे दे दिया, मैंने ले लिया मम्मी जी। तो तूने नहीं मंगाई? तो किसने मंगाई इस घर में ये ड्रेस? किसने मंगाई? माँ, आज तक इस घर में किसी ने ऐसे कपड़े पहने हैं क्या जो मंगवा कर पहनेंगे? माँ, ऐसे कपड़े ईशा भाभी ही मंगवा सकती है। छुई जी ने तो पूरा मन बना लिया है देवर जी का ब्रह्मचर्य तुड़वाने का। तो महारानी जी, इस फटे चीतड़े को खरीदने में तूने घर खर्च के सारे पैसे उड़ा दिए। अपने शौक पूरे करने के लिए मेरी मेहनत की कमाई में आग लगा दी। नहीं ताइबा, अब गलत समझ रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मेरा नहीं है। मैं जानती हूँ, तुम अमीर जादियों के ऐसे ही शौक होते हैं, ऐसे फटे चीथड़े पहनने के। हमारे घर में ऐसे संस्कार किसी के नहीं है। 1 मिनट भाभी, ये इतनी सारी बातें सुनाने से पहले कम से कम वो क्या कहना चाहती है वो तो सुन लीजिए। अरे आपके नए जूते लाके दिए तो आप पिघल गए। आपको लगा आपकी बहू बड़ी महान है। अरे इसके बहकावे में मत आइए, ये है इसका असली रूप। सच ये है कि ये शर्त हार गई है, नहीं चला पाई घर खर्च 20,000 रुपए में।
ताइमा ये क्या कर रही हैं आप किताबें क्यों फेंक रही हैं? रुक जा। विद्या इस घर का संस्कार है। और अब कांस्टेबल जी, आपसे पहले भी कहा है, घर की औरतों के मामले में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। अरे पर ताइमा बात क्या हुई, मुझे बताएंगे आप? हुआ ये है कि ये महारानी जी शर्त हार गई हैं। इसके पास कानी कौड़ी भी नहीं बची है जन्माष्टमी की पूजा के लिए, और ऊपर से जो बचे खुचे पैसे थे उससे ये नंगी पुंगी ड्रेस उठा के लाई है। देख ले, इसका झूठ तो देखो। बोलती है कि पैसे जल गए। सूरज, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे और पूजा के लिए भी पैसे बचे थे, पर सब जल गए। मुझे नहीं पता। पैसे चल गए मतलब? घर खर्च के लिए आपके पास पैसे नहीं है? मतलब ताई जी से जो शर्त लगाई थी आप, वो हार गई हैं? अब आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे आप? ताइमा क्या कर रही हैं आप रुकिए। नहीं सूरज, आज नहीं रोकना मुझे। अगर ये लड़की अपनी हार मान लेती कि इससे गृहस्थी नहीं चली तो शायद मैं रुक जाती, लेकिन नहीं, इसने अपनी झूठी शान के लिए झूठ बोला और शर्त हार के भी अपनी अकड़ में घूमती रही। आज वही होगा जो शर्त के हिसाब से तय हुआ था। कोई बीच में नहीं बोलेगा। जैसे पैसों को आग लगाई थी ना इसने, वैसे ही शर्त के हिसाब से इसकी किताबें आग की भेंट चढ़ गई। ताइमा ने तो मेरी किताब ही जला दी। अब मैं IAS ऑफिसर कैसे बनूंगी? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।